अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपनी इंग्लिश ग्रामर के पहले पार्ट को यानी प्रेजेंट की ऑल फोर टाइप्स को कवर कर लिया है। तो आज हम जो टाइप डिस्कस करें वो पास्ट की फर्स्ट टाइप है, दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अल्लाह ताला का बबरकत नाम लेते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए मैं आज की इस टाइप को डिस्कस करने जा रही हूँ। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमें कौन सी कंडीशंस देखने को मिलती हैं और उनको हम चेंज किस तरह करते हैं। जब किसी सेंटेंस के अंदर फर्स्ट के बजाय सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाए तो वो जो जुमला है वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम एक जुमला ले लें हैं कि वी वेंट टू मार्केट, देखें आप इसके अंदर जो वर्ब यूज़ हुआ हुआ है वो ये है वेंट। ठीक है, वेंट जो है वो आपको पता है कि किसकी सेकंड फॉर्म है, दैट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ गो। दो, वेंट एंड गॉन। तो ये जो सेकंड फॉर्म है ये हम यूज़ करते हैं हमेशा किस में, पास्ट टेंसेस में। पास्ट टेंस के अंदर जो पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस हैं उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ किया जाता है। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को देखा जाए कि हम इनको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं तो हमने हमेशा डिड का लफ्ज़ यूज़ करना होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जब नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो डिड के साथ नॉट का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है और जिस वक्त हम इसी की इंटरोगेशन बनाते हैं तो हम डिड को फर्स्ट यूज़ करते हैं पहले अपने सेंटेंस के शुरू में और उसके बाद हमारे पास हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है। अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाएं तो ये सेंटेंस इस तरह हो जाएगा कि वी डिड नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, आपने देखा कि पहले हमने जो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया था वो वेंट था, लेकिन अब हमने इसको गो के साथ यूज़ क्यों किया, फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ किया। तो याद रखिए कि जिस वक्त पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस की नेगेटिव फॉर्म बनाई जाती है तो उनमें हम डिड का लफ्ज़ यूज़ कर देते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। और जो डिड होता है अगर क्वेश्चन में यूज़ हो जाए तो हमेशा डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है। इसीलिए हमने इसे डिड नॉट वेंट नहीं लिखा बल्कि हमने इसको लिखा है डिड नॉट गो टू मार्केट। इसी का अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं तो डिड एज अ स्टार्ट यूज होगा, डिड वी गो टू मार्केट, और हम इसके साथ क्वेश्चन मार्क को ऐड कर देंगे। आपको ये रूल देखने के बाद समझ आ गया होगा कि हमने इसको किस तरीके से लिखना है। अब फर्दर हम इसको इन एग्जाम्पल्स की मदद से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने का तरीका है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इसके साथ जिस जो ये टेंस है ये इसे उर्दू में माजी मुतलक कहा जाता है। ऐसी जो चीज़ या ऐसा कोई काम जो कि पास्ट में हुआ हो, ठीक है, और मामूल के मुताबिक कोई काम हो। कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि नीचे डिस्कस किए गए हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के हिसाब से। आई लाफ्ड, ठीक है, लाफ इसकी फर्स्ट फॉर्म थी और इसको हमने सेकंड फॉर्म के साथ यूज़ किया है जो कि है लाफ्ड। इसके बाद देखें आई के साथ हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के तौर पर वी यूज़ किया है। ठीक है, ये है जी वी लाफ्ड। आई वेप्ट, वी वेप्ट, ये लाफ्ड की मतलब सेकंड फॉर्म यूज़ हो रहा है लाफ का, और उसके साथ वीप जो है वो फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वेप्ट है। इस तरीके से कोई भी हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस हो तो हम उनको भी इसी तरह यूज़ करते हैं, सिर्फ हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। आगे देखें कि हम इनको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किस तरह कन्वर्ट करते हैं ना। इस टेंस के फिक्रों को नेगेटिव बनाने के लिए सेकंड फॉर्म की जगह क्या यूज़ किया जाता है, सेकंड फॉर्म ऑफ जो वर्ब होती है सेंटेंस के अंदर उसके बजाय फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए, और इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डिड नॉट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नेगेटिव सेंटेंसेस जो पास्ट इंडेफिनिट के हैं उनके अंदर डिड का लफ्ज़, डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और उसके साथ हम नॉट लगाते हैं। लेकिन जब हम डिड नॉट ऐड करते हैं तो उसके फ़ौरन बाद हम जो यूज़ करते हैं वो फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे इसने एग्जांपल ये दी है कि आई बॉट अ बुक, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। इसे नेगेटिव बनाएंगे तो आई डिड नॉट
बाय अ बुक। यहाँ पे बाय यूज़ हुआ हुआ है, बॉट नहीं, क्योंकि बॉट सेकंड फॉर्म है और जब जुमले में हमारे सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है तो उसके अंदर अब हम जो यूज़ करते हैं वो क्या चीज़ होती है, फर्स्ट फॉर्म। और अगर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, सवालिया जो फिक्रे होते हैं, तो इसके लिए हम वही जो डिड है वो क्वेश्चन के शुरू में उस सब्जेक्ट को के तौर पर यूज़ करेंगे और इसके लास्ट में हम सवालिया निशान यानी मार्क करेंगे, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, अब हम इसकी कुछ जो एक्सरसाइज है उनकी तरफ आ जाते हैं ताकि एग्जाम्पल्स की वजह से आपको इसको बनाना भी आसान हो और आपका इस जो टॉपिक है उस पर कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्डअप हो सके। सबसे पहले सेंटेंस को देखिए, इनको हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। शी रोट अ लेटर टू हर मदर। इसको नेगेटिव किस तरह बनाएंगे, रोट जो है वो राइट की सेकंड फॉर्म है तो इसको रीराइट करेंगे शी डिड नॉट। ठीक है, आपका प्रिंसिपल सब्जेक्ट जो है वो आपका है सिंगुलर और इसके फौरन बाद हमने डिड नॉट लगाना है और रोट के बजाय यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगी, दैट इज राइट। She did not write a letter to her mother. उसके बाद है जी I gave the beggar a rupee. I did not give के बजाय give हो जाएगा। इसके बाद नंबर 3 है the train stopped near the bridge. The train did not stop near the bridge. The doctor tested his eyes. The doctor did not test his eyes. Many customers stood in front of his shop. Many customers did not stand. Stood से ये क्या हो जाएगा, stand हो जाएगा। He stole her ornaments. He did not steal. ये stole की second form as a stole use हुई भी है, steal की है, इसलिए first form होगी did not के साथ। She broke his jug. She did not break his jug. The villagers caught the thief. The villagers did not catch. Catch की second form caught होती है और यहाँ हम use करेंगे first form. I took the examination last year. I did not take the examination. We prayed for his recovery. We did not pray for his recovery. आगे आ जाते हैं जी एक्सरसाइज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। He drove the car. देखें, ड्रोव ड्राइव की सेकंड फॉर्म है और हमने जब इसको नेगेटिव बनाना है तो इसमें डिड नॉट का लफ्ज यूज करना है। वही डिड इसको इसके शुरू में आ जाएगा, इसको एज एन इंटेरोगेटिव बनाने में। अगर एग्जाम्पल के तौर पर इसको लिखा जाए तो ये लिखा जाएगा, एग्जाम्पल है जी ही ड्रोव द कार। जब हम इसको नेगेटिव से इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डिड जो है वो इस क्वेश्चन के शुरू में आएगा सेंटेंस के और उसके बाद हम लिखेंगे डिड ही ड्राइव। ठीक है, हमेशा नेगेटिव में भी हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और जिस वक्त हम इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो फिर भी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, डिड ही ड्राइव द कार। नेक्स्ट देखें, दे स्वैम अक्रॉस द रिवर। स्वैम जो है वो स्विम की सेकेंड फॉर्म है, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हुए ये हो जाएगा दे डिड नॉट स्विम अक्रॉस। और अगर डिड क्वेश्चन में आ चुका है नेगेटिविटी में, इंटेरोगेटिव बनाते वक्त डिड इसके स्टार्ट में सब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा, डिड दे स्विम अक्रॉस द रिवर। उसके बाद है जी शी पुल्ड द चेयर। डिड शी पुल द चेयर, पुल्ड से पुल हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। द सन शोन वेरी ब्राइटली। डिड द सन शाइन वेरी ब्राइटली। The doctor felt my pulse. Did the doctor feel my pulse? ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आएगी। He punished his son for telling a lie. Did he punish his son for telling a lie? I showed him my ticket. Did I show him my ticket? We played our poor neighbor in his distress. Did we pay our poor neighbor in his distress? She washed her hands and face. Did she wash her hands and face? I sent him a telegram. Did I send से send हो जाएगा, SEND send, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म यूज होगी।
तो आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंसेस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में किस तरह चेंज किए जाते हैं। ये वो एग्जांपल्स थी जिनसे मैंने आपको मज़ीद ये चीज़ क्लियर की कि हम इनके इंटरोगेटिव और नेगेटिव फॉर्म किस तरह बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपने पूरी तरीके से इस चीज़ को समझ लिया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट की क्या कंडीशंस होती हैं और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।